मेरे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी, समय निकालने के लिए, जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए। पहला सवाल, सीधा सा सवाल पीयूष गोयल जी, नमस्कार। क्या किसानों के हाथ से निकल गया आंदोलन या निकल रहा है? जो जानकारियां मीडिया के थ्रू हमें आई हैं, जो हम दृश्य वहां का देख रहे हैं, उससे तो स्पष्ट लगता है कि अब माओवादी ताकतें और नक्सलवादी ताकतें इस आंदोलन को अपने जकड़ में ले चुकी हैं। किसानों के मुद्दों पे हमने पूरी तरीके से उनके साथ जो चर्चा में से विषय है उनका सबका समाधान कर दिया है। अब उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं, इससे वो चर्चा मुद्दों पे लाने के बदले अब बस ये लेफ्टिस्ट जो माओवादी नक्सल ताकतों की जो दबाव में एक ही बात पे अटे हुए हैं, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा नहीं है। आंदोलन का मार्ग उन्होंने वापस लेना चाहिए, इन नक्सल माओवादी ताकतों से अपने को मुक्त करना चाहिए और किसानों की समस्या के ऊपर, मुद्दों के ऊपर हमारे साथ चर्चा करनी चाहिए। क्या पीयूष गोयल जी, क्योंकि 40 से ज्यादा संगठनों ने सरकार से बात की, किसान तो अभी भी सड़कों पर हैं, कुछ एक संगठन है जिसकी तरफ से जिम्मेदारी ली गई है कि इस तरह के पोस्टर लगाए, क्या सारे किसानों की बात आप कर रहे हैं? अब तो हमने टीवी पे जो जानकारियां देखी, अलग अलग चैनल्स पे, आपके चैनल पे भी काफी जानकारियां आई हैं। ये पहली बात तो 40 संगठनों में काफी ऐसे संगठन और नेता हैं जिनके पीछे कुछ फॉलोइंग ही नहीं है। जो 40 लोग थे उसमें कम से कम 1/3 लोगों का ऐसा माओवादी नक्सल लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड स्पष्ट दिखता है। तीसरी बात, इसमें से कई संगठन है जो खुद ये डिमांड करते थे कि ये चीजें करी जाए, अब मुकर रहे हैं क्योंकि उनको शायद ये नक्सल और माओवादी ताकतें दबा के बैठी है, उनको हिम्मत नहीं है बात करने की। आप क्या ये सच्चाई नहीं है कि एक नेता ने तो जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आया उस दिन कहा और पत्रकारों ने उसका उल्लेख किया है कि भाई उनके पिताजी की जो 27 साल पुरानी मांग थी उसको आज पूरा किया गया है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब केंद्र सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखा कि आप वहां पे जो ये बिचौलिए हैं उनसे मुक्ति दो किसानों को, तो इन्हीं किसान नेताओं ने क्या क्या शब्द इस्तेमाल करे थे बिचौलियों के लिए? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इन किसान, भारतीय किसान यूनियन ने एक फार्मर मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से मांगे की थी कि एपीएमसी एक्ट को खत्म करो, एसेंशियल कमोडिटीज खत्म करो। हमने तो वो नहीं किया। हमने तो पुरानी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए किसानों के हित में उनके लिए और द्वार खोल दिए और मार्ग खोल दिए। ये कानून 100% किसानों के हित में है। देश भर में किसान इस बात को भली भांति समझ गए, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये, क्योंकि कुछ माओवादी ताकतों ने यहाँ के किसानों के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, तो बस यहाँ पर ही ये सीमित रहा है। देश भर के किसान इससे संतुष्ट है, खुश है। कल हमने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग गैंग, मतलब वहां जो लोग दिल्ली दंगों में शामिल थे वो लोग भी एक्टिव हो गए हैं, सबका गठवा आ गए हैं। आप ट्विटर पे देखिए, आपको दिखाई देगा कौन ट्वीट कर रहा है, कौन लोग हैं जो इसको आग लगा रहे हैं और इनके बेचारे किसानों के कंधों पे उनके अपने एजेंडा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं शाहीन बाग में इस देश ने पूरी तरीके से उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया था, और यहाँ पे भी ये जो लेफ्टिस्ट माओइस्ट नक्सल ताकतें घुस गई हैं, इनको देश भी जवाब देगा। और जो किसान का नुकसान कर रहे हैं वो किसान भी जब उनको ध्यान में आएगा कैसे वो इन लोगों के गलत बहकावे में आ गए, कैसे भ्रमित किए जा रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि किसान भी इनको जवाब देंगे और इन ताकतों को पनपने नहीं देंगे। आने वाले समय में इस तरह की भी आशंका कि पंजाब से 50,000 किसान वो कूच कर रहे हैं, मतलब आने वाले समय में क्या ये लोग भड़काएंगे, क्या हिंसा हो सकती है? ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा कंसर्न है। अगर ये गैंग एक्टिव है तो आप लोगों की क्या तैयारी है? फिर 17 दिन हो चुके हैं सर। भाई साहब,
भाई साहब, कोविड का ज़माना है, कोविड की चिंता है, वहाँ पे हजारों की तादाद पे इतने दिनों से लोग रह रहे हैं। मुझे डर है कि कहाँ पे कोविड फैल रहा है, कितने लोगों पे फैल रहा है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। वहाँ पे कोई कोविड की टेस्टिंग करने नहीं दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि किसानों के हित में है कि वो आंदोलन को वापस लें, इन माओवादी ताकतों को नकार करें और चर्चा करके अगर कोई मुद्दे पे, वैसे तो हमने जो जो निचोड़ निकला इतने चर्चाओं में से, उन सब मुद्दों पे 100% किसानों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। फिर भी उनको कुछ चर्चा करनी है, कोई मुद्दे पे उनको अभी भी डाउट है, कोई और संरक्षण चाहिए, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। खुले दिल और खुले मन से चर्चा करने को तैयार है। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से किसान भाई बहनों को कि आप चर्चा के मार्ग से समाधान ढूंढें, देश की चिंता करें। देश के अधिकतर किसान इससे जुड़ना चाहते हैं, वो नए मार्ग चाहते हैं, नया निवेश चाहते हैं, नई तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। क्यों आप लोग इन नक्सल माओवादी ताकतों के बहकावे में और भ्रमित करने वाले प्रोपेगेंडा पे आ रहे हैं? मेरा अभी भी अनुरोध है आपके माध्यम से, चर्चा के द्वार खुले हैं, चर्चा करके मार्ग निकाले। इन किसान नेताओं में जो समझ रहे हैं कि अब मुद्दे तो कोई रहे नहीं, अगर मुद्दों पे होती बात तो जरूर वो आके चर्चा करते। मैं समझता हूं आज किसान नेता भी समझ रहे हैं कि कोई मुद्दे की तो कोई विषय रहा नहीं उनके पास। अगर कोई मुद्दा होता, बाकी होता, तो जरूर वो हर कॉमा फुल स्टॉप पे भी हमारे साथ चर्चा करते। लेकिन अब मुद्दे तो रहे नहीं, इसलिए लेफ्टिस्ट इनको बहकावे में लाके एक प्रकार से माओवादी एजेंडा को आगे करने की कोशिश की। पीयूष गोयल जी, कानून वापस, कानून रद्द की मांग होगा नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर रास्ता क्या होगा सर? देखिए, कानून जब बनता है तो कानून देश के 10, 12, 14 करोड़ किसानों के लिए बना है। देश भर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं, इसलिए बना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चंद लोग एक आड़ लगा दे कि बस ये वापस लो और उसके कारण देश के करोड़ों किसान को नुकसान पहुंचे। तो मैं समझता हूं अगर कोई मुद्दे हो इस कानून में जिसके कारण वो जस्टिफाई करें कि कानून वापस देने लायक है, तो चर्चा हो सकती है। लेकिन कोई मुद्दे तो लाए, क्यों वापस हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई मैंने कह दिया इससे वापस लो। तो मैं समझता हूं ये स्पष्ट दिखाता है कि इनके पास कोई कारण नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई कानून में गलत नहीं है, लेकिन ये अपना माओइस्ट एजेंडा चलाने के चक्कर में किसानों को बहकावा करके कानून वापस लेने की बात पहले दिन से या माओइस्ट एंगल तो अब आया ना सर, या पहले दिन इधर हुआ भारत बंद, थोड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने थोड़ी जगहों पे फोटो ऑप्स किए, भारत कोई बंद नहीं हुआ। मैं मुंबई से आता हूं, एक जगह पे कोई मुंबई में तकलीफ नहीं हुई, पूरे दिन आराम से चला। तो मैं समझता हूं किसानों के कंधे पे माओइस्ट और नक्सल गोली चलाने के काम के अलावा अब इस आंदोलन में कुछ रहा नहीं है। उन्होंने तुरंत बातचीत का मार्ग अपनाना चाहिए। जो जेन्युइन किसान नेता है वो बातचीत के लिए आए और इन माओइस्ट नक्सल ताकतों से अपने आप को मुक्त करें। एक और सवाल, फिर से वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पहले किसानों से कंसल्ट नहीं किया गया था बिल बनाने से पहले, या कंसेंसस नहीं था? वो होता तो शायद बेहतर होता। भाई साहब ये चर्चा तो आप भली बात ही जानते हैं 20-25 वर्षों से चल रही है। मैंने अभी बताया महेंद्र सिंह टिकायत जी ने आज से 27 साल पहले आंदोलन किया था यही डिमांड करते हुए। ऐसे कितनी दौर गुजरे हैं जब इस बात के ऊपर लोगों ने डिमांड की, किसानों ने डिमांड की। माननीय शरद पवार जी, और आज उनका 80th बर्थडे, 80 वर्ष पूरे हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने तो स्वयं बार बार पत्र लिखते गए देश के मुख्यमंत्रियों को कि देश के मुख्यमंत्री किसानों को मुक्त करें, इन जंजीरों से मुक्त करें और उनको नए मार्ग दें अपना उपज को बेचने के लिए, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। देश में कितने कमीशन बैठे, माननीय स्वामीनाथन जी ने यही बात कही, अशोक गुलाटी जी ने यही बात की, जो विशेषज्ञ इस क्षेत्र में प्रमुखता काम करते हैं। मैं समझता हूं कृषि क्षेत्र में
ये एक बहुत बड़ा बदलाव, किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मार्ग और किसानों को आगे चल के आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार ने अच्छे कानून, किसान और देश हित कानून लाए हैं। अगर कोई उनको कोई तकलीफ दिखती है तो आके चर्चा करें, लेकिन कोई भी कानून जब देश हित में बनता है और देश के अलग अलग हिस्सों में उसका लाभ होता है तो उसमें इस प्रकार की बिहेवियर सिर्फ माओवादी और नक्सल प्रभाव में शायद किया जा रहा है, वरना किसान जरूर हमारे साथ चर्चा करें। पहले दिन से क्या पीयूष गोयल जी, पहले दिन से नक्सल प्रभाव, माओवादी प्रभाव? देखिए, पहली जब अक्टूबर में मीटिंग हुई तो सेक्रेटरी के सामने जब मेमोरेंडम देना था तो एक ग्रुप ने अलग मेमोरेंडम दिया, दूसरे ग्रुप ने अलग मेमोरेंडम दिया। एक मेमोरेंडम में ये बात रखी थी जो नक्सलवादी माओवादी डिमांड्स अभी भी उठाई जा रही है। जब नवंबर में 13 नवंबर को तोमर जी और मैं पहली बार मिले तब उन्होंने एक जॉइंट मेमोरेंडम दिया और उसमें ये बातें रखी, रिलीज ऑफ पोएट्स, इंटेलेक्चुअल्स। पोएट तो एक ही है, वरावरा राव, जो पूरी तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज की वजह से जेल में है। तो आखिर तब ध्यान में आया कि शायद ये एजेंडा से अलग हो रहे हैं। एक आध ने उठाया भी ये विषय, तब मैंने थोड़ा कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या ये इसका किसानों से क्या संबंध है, तो वो थोड़ा विड्रॉ हुए। लेकिन अब जब मैं एक एक मीटिंग की चर्चा देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि जब कोई व्यक्ति उस मीटिंग में मुद्दों की बात उठाना चाहता था, जब कोई व्यक्ति चर्चा की तरफ जाता था, तब बाकी जो प्रमुख लेफ्टिस्ट माओइस्ट नेता थे वो कैसे उस बातचीत को डिरेल करते थे, कैसे एक प्रकार से बातचीत के अंदर ही सबको डराने धमकाने का काम करते थे। कह रहे आप ये लेके वापस कैसे जाओगे, हमारी तो एक ही डिमांड है कि रिपील करो। अब जब मैं व्हेन आई लुक बैक तब ध्यान में आता है कि इनका प्रभाव और इनका कंट्रोल इस पूरी लेबर यूनियंस के ऊपर शुरू में था, लेकिन आस्ते आस्ते 32 से जब 35 हुए और 35 से 40 हुए तो बढ़ता गया और लेफ्टिस्ट माओइस्ट लोग उसमें और ज़्यादा प्रभाव डालते गए। ये नक्सल सोच ने इस आंदोलन को बिगाड़ा है, इस आंदोलन को अपने कब्जे में ले लिया। ये जो 40 संगठन के नेता आपसे मिलने आए, क्या मीटिंग के दौरान भी ये मांगे उठाई गई, इनकी रिहाई की, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट, वरवरा राव, इन सब की रिहाई? क्या मीटिंग्स में भी यह बात की गई, फार्म बिल्स के अलावा भी? पहली मीटिंग में ये विषय उठा कि इनको भी रिलीज किया जाए और करना चाहिए। बाद में शायद उनके ध्यान में आया कि अगर ये विषय उठाएंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, तो इसलिए उसके बाद रिटन डिमांड्स में तो ये विषय रहा है 13 नवंबर के उनके ज्ञापन पत्र में। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने किसान नेताओं को अपने कब्जे में रखने के लिए उन्होंने बात मीटिंग में नहीं उठाई, लेकिन मीटिंग की सब चर्चाओं को डिरेल करने का काम किया, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि किसानों की मांगे पूरी हो, वो तो चाहते ही नहीं है कि किसानों का भविष्य उज्जवल हो। आप मार्क्सिस्ट और माओइस्ट ताकतों का पूरा इतिहास देखिए, उनका इतिहास रहा है अराजकता में, उनका इतिहास रहा है कि चीज़ें सुलझाने में नहीं, चीज़ों को बिगाड़ने में। तो मैं समझता हूँ किसान नेता इस पर गौर करें। हमारे किसान भाई बहन जो आज इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, कोविड के समय में, इतनी सर्दी के मौसम में, आज सुबह बारिश भी हो गई, वो सब गहराई से सोचें और अपने दिल और दिमाग से, सूझबूझ से देखें कि किसानों का हित करने वाले कानून है। अगर कुछ उनकी चिंता है तो चर्चा के मार्ग खुले, चर्चा के माध्यम से इसका समाधान हो सकता है। कैसे निपटेंगे सर? और आज तक कोई मुद्दे की बात ऐसी नहीं रही है जिसमें अभी भी किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत है। पीयूष गोयल जी, 17 दिन हमने एश्योर किया है पुरानी व्यवस्था चालू रहेगी। हमने एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडी के बीच टैक्स को सामान्य करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया। उनको था कि एसडीएम में कोर्ट का द्वार भी खुला रहे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। उनको था कि पैन कार्ड नहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैसे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी थी, पर अब हमने क्या है उसको कंपलसरी कर देंगे, राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देंगे कि वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करे। हर एग्रीमेंट को पहले भी प्रावधान था कि उसका रजिस्ट्रेशन होगा।
पहले भी प्रावधान थे कि जमीन पे कोई आंच नहीं आने देंगे, आगे भी चल के कोई आंच नहीं आने देंगे। तो एक प्रकार से किसानों की कोई नुकसान का मुद्दा नहीं है, पुरानी व्यवस्थाएं बरकरार है, नए मार्ग उनके ऑप्शन पे। किसान को कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि उसको प्राइवेट को बेचना है, वो मंडी में बेचे, मंडी बरकरार है, एपीएमसी मंडी में जाके बेचे, उसके पास तो ऑप्शन है। हमने यहाँ तक प्रोवाइड किया कि दाम बढ़ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के ज़्यादा दाम पे किसान बेच सकते हैं, अगर दाम घट जाएंगे तो जबरान ट्रेडर को, किसान को कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस देनी पड़ेगी। तो एक प्रकार से दोनों तरफ किसान को हमने सुरक्षित रखा है। तो हर तरीके से किसान के पक्ष में कानून बने हैं। अगर कोई चर्चा करे मुद्दों पे, प्रावधानों पे, तो मैं समझता हूं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन पीयूष गोयल जी, फिर वही सवाल, सारे फायदे आप भी गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, पूरी सरकार, एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला, मंडियां खत्म नहीं होंगी, सब समझाकर देख लिया, 17 दिन, 6 मुलाकात, अब भी नहीं मानेंगे तो उपाय क्या है? 6 मुलाकात में जो नहीं माने, अब नहीं मानेंगे तो उपाय क्या है, आगे क्या? इसीलिए तो मैं आपके माध्यम से किसान भाई बहनों को बता रहा हूं कि आपका मूवमेंट, आपके कंधे से ये माओवादी नक्सल ताकतें अब प्रभावित हो गई हैं। आप उनके चंगुल से निकलिए। ये माओवादी नक्सल ताकतें आपको कभी फैसला नहीं करने देंगी और चर्चा के माध्यम से इसका फैसला निकलना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल पीयूष गोयल जी, आपने मुझे एक चीज बताई कि 40 संगठन आपसे मिले, जो 40, 1/3 आपने बोला, 1/3 जो है वो माओइस्ट उससे प्रभावित थे, 1/3 आपने मुझे बताया। कितने जेन्युइन थे? कोई आपकी बात से एग्री कर रहा था 40 में से? कई लोग अलग अलग प्रकार से जब बात करते थे व्यक्तिगत तौर पे, तो उनको सबको ध्यान में आता है कि इसमें अभी मुद्दे कोई नहीं रहे, लेकिन जब कलेक्टिवली वहां बैठते हैं तो वो एक तो 5 लोगों की कमेटी तक नहीं बना सकते, क्योंकि इतना डरते हैं इन माओवादी नक्सल ताकतों से। हमने कितनी बार कहा कि समाधान के लिए आप एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी और हम बैठ के समाधान कर लेंगे, जो मुद्दे हैं उसके लिए हम खुले दिल से तैयार हैं। लेकिन वो 40 में से जो कम्युनिस्ट मेंटालिटी के माओवादी और नक्सल लोग हैं, वो कमेटी भी नहीं बनाने देते हैं। तो इतना प्रभावित करके और डरा के बैठे हैं वो लोग सबको। और राहुल गांधी भी बहुत चिंतित हैं, ऑपोजिशन, और राहुल गांधी बहुत चिंतित है किसानों को लेकर सर। हाँ, राहुल जी को तो चिंता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किधर भी देश में किसान उनके पीछे खड़े नहीं है। उन्होंने अपील करी भारत बंद की और 18 पार्टीज ने पूरी ताकत लगा ली, पर भारत बंद नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी पहले भी बड़े चिंतित थे, आज भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है, और उनकी चिंता से लेकिन देश कोई प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उनकी चिंता पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उन्होंने तो शायद कानून समझा भी नहीं होगा। राहुल गांधी जी आए तो मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं इन सभी प्रावधानों के ऊपर। आप उनको अपने चैनल पे इनवाइट करिए और हम डिबेट कर लेते हैं सभी प्रावधानों पे, इस कानून के सभी मुद्दों पे डिबेट कर लेते हैं। बुलाइए राहुल गांधी जी को डिबेट के लिए। सर, वो डिबेट में आप 15 मिनट बोलते हैं तो भूकंप आ जाता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी, आपने समय निकाला। नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.